Hello, good morning everyone. Standard 4, Subject English, Chapter number 1, Exercise. जो हमने पोएम लर्न करी थी वैकअप, ये उसकी एक्सरसाइज है. देखो फर्स्ट क्या लिखा है. कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट. अब नीचे हमें सेंटेंस दिए हैं, उसको हमें एंड और बट से क्या करना है, कनेक्ट करना है. समझ में आया कि नहीं? ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके मीनिंग समझ लेते हैं. एंड यानी क्या होगा, और. देन बट यानी क्या होगा, लेकिन. देखो ए. ए में क्या लिखा है, इट इज़ द टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल. देन बी में क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम. तो ये जो सेंटेंस ए और बी दिया है उसको हमें ज्वाइन करना है. फिर हमें देखना है कि एंड आता है या फिर बट आता है. देखो, इट इज़ अ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम. लेकिन मुझे सोना है, ऐसा समझ में आया कि नहीं? एंड यानी कि कोई भी सेंटेंस होता है वो और से कनेक्ट होता है. देखो देन सेकेंड वन इज शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे. देन बी में क्या लिखा है, शी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू. देखो ये वाले सेंटेंस में हम क्या आएगा, एन आएगा. देखो, शीला गॉट सम चॉकलेट्स एंड न्यू क्लॉथ्स फॉर हर बर्थडे. समझ में आया कि नहीं? बट का और एंड का मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट में क्या बोला था, फर्स्ट में बट क्यों आया, क्योंकि उसको स्कूल का टाइम हो गया है. बट क्या, उसको लेकिन उसको क्या करना है, सोना है. देन सेकंड में क्या हुआ, चॉकलेट्स भी, जो शैला का जो बर्थडे था तभी उसको चॉकलेट्स भी मिली, और क्या मिला, और आया कि नहीं बीच में, और यानी क्या आएगा, एंड. आंसर में क्या आएगा, एंड. देन थर्ड वन इज एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप. सभी क्या हो गए, सो गए हैं. बट क्या बोला उसने, देखो, आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, लेकिन मुझे बुक रीड करनी है. पूरा आंसर में क्या आएगा, एवरी वन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक. फोर्थ वन इज राजू प्ले क्रिकेट. देन बी में क्या आएगा, ही ऑल्सो प्ले हॉकी. देखो अभी इसमें क्या आएगा, क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है. तो हम ये जो ए और बी अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, हम उसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे. राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी. समझ में आया कि नहीं? देन क्वेश्चन 2, fill in the blanks according to the example given below. हमें एग्जाम्पल दिया है, देखो, टीनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट. देन बिग, बिग का क्या हो जाएगा, बिगर एंड बिगेस्ट. समझ में आया कि नहीं? ये तीनों आपको किसके एग्जाम्पल दिए हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. जो कंपेरेटिव डिग्री होती है उसके पीछे ई आर लगता है. देन सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पीछे क्या लगता है, ई एस टी लगता है. बट वो अलग से चैप्टर आपको ग्रामर में आएगा. ये थोड़े ही उसके एग्जाम्पल दिए. लेट्स सी. स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपेस्ट. लवली, लवलियर, लवलीएस्ट. लैट, लेटर, लेटेस्ट. अभी देखो, इसमें राउंड राउंड दिया है, मतलब कि वो पॉजिटिव डिग्री है. तो उसका हमें क्या करना है, कंपेरेटिव करना है और सुपरलेटिव करना है. देन कंपेरेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ईयर आएगा. तो राउंडर एंड देन सुपरलेटिव डिग्री करेंगे तो उसके पीछे क्या आएगा, ई एस टी, मतलब कि क्या आएगा, राउंडेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. गुड, बेटर और बेस्ट. देखो ये जो गुड है उसके कंपेरेटिव डिग्री में बेटर ई आर तो लगता है, बट सुपरलेटिव डिग्री में गुडेस्ट ऐसा नहीं होगा, बेस्ट हो जाएगा. देन गुड का भी कंपेरेटिव डिग्री में गुडर ऐसा नहीं होगा, गुड यानी कि बेटर. एंड क्या होगा उसका आंसर, बेस्ट. समझ में आया कि नहीं? ओके. देन हमने कल स्टोरी पढ़ी थी नेहास अलार्म क्लॉक, ये उसकी एक्सरसाइज है. Read is fun. Tick write the correct answer. What time did Neha's clock ring every morning? A 4 o'clock, B 9 o'clock और C 6 o'clock. समझ में आया कि नेहा की क्लॉक कब रिंग करती थी, 6 o'clock. देन सेकंड में क्या आएगा, व्हाट डिड बर्ड्स से, बर्ड्स क्या बोल रहे थे, स्लीप ऑन,
wake up, go and play. तो क्या बोल रहे थे? wake up ऐसा बोल रहे थे कि नहीं? Then what is inside you that make you get up at the same time every day? देखो, A में क्या आएगा? Our body clock. B में क्या आएगा? Our eyes. And C में क्या आएगा? Our feet. तो आंसर में क्या आएगा? हमारे अंदर भी क्या है? एक घड़ी है, जैसे कि नेहा की मदर ने उसको समझाया था कि नहीं? तो आंसर में आएगा our body clock. देन फोर्थ में क्या बोला है? पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. देखो, ये जो ILESM मतलब कि वो उलट पुलट क्या दिए हमें? लेटर्स दिए, उसको हमें राइट वे से राइट डाउन करना है. देखो, उसका क्या हो जाएगा? स्माइल हो जाएगा, देन अलार्म, देन क्लॉक, देन मॉर्निंग, देन स्कॉर, देन विंडो. समझ में आएगा कि नहीं? ये वाले जो लेटर्स है वो उलट पुलट है, उसको हमें राइट वे से राइट डाउन करना है. कंप्लीट. देन देखो, इसमें क्या बोला है? लेट्स लिसन एंड टॉक. क्वेश्चन 1. Listen to the sound around you when you are on your way to school. जब भी आप स्कूल पे जाते हो तभी आपको कौन सी साउंड सुनाई देता है? एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स द साउंड दैट यू हियर. लेट्स देम हियर. देखो यहाँ पे साउंड यू हियर, जैसे कि आप जो साउंड सुनते हो इसकी लिस्ट बताई गई है. देन साउंड योर फ्रेंड्स हियर, जो आपके फ्रेंड्स साउंड को हियर मतलब कि सुनते, उसकी लिस्ट बताइए. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज कार. कार को आपको जो कार है उसका साउंड क्या होता है? वुम वुम. देन आपका फ्रेंड क्या सुनता है? जुम जुम. समझ में आ रहा है कि नहीं? देन ये गर्ल्स 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 की आवाज़ आती होगी ना जब भी आप स्कूल जाते हो तभी. कार की आती है, गर्ल्स की आती है, देन ट्रीज़ की आती है, देन बर्ड्स की आती है, देन स्पीकर्स, रिक्शों में स्पीकर्स, छोटे छोटे स्पीकर्स होते हैं, उसकी भी आवाज़ आती होगी. ठीक है. देन देखो, सेकंड में क्या लिखा है? गर्ल्स गर्ल्स सभी गर्ल्स ऐसे ग्रुप बना के बोलते, तो फिर आपको उसकी साउंड कैसा आता है? चिक चिट आता है. देन आपके फ्रेंड को कैसा साउंड आता है? चटर पटर ऐसा. समझ में आया कि नहीं? देन ट्रीज. ट्रीज मतलब कि रसलिंग ऑफ लीव्स, जो लीव्स होती है, जो पत्तियाँ पेड़ के जो लीव्स होते हैं कि वो कैसे हिलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? रसलिंग ऑफ लीव्स. देन साउंड योर फ्रेंड्स हियर. आपके फ्रेंड्स क्या साउंड यूज सुनता है? तो क्या आएगा? वाइंड साउंड. वाइंड यानी कि जो पवन, जो ट्रीज के ऊपर से जो वाइंड जाता है ना, पवन जाते हैं, उसकी साउंड. देन ये आपकी आप ये जो क्वेश्चन है ये आप अपने हिसाब से भी राइट डाउन कर सकते हो. देन बर्ड्स. बर्ड्स यानी कि जब चर्प करते हैं. देन साउंड योर फ्रेंड हियर. आपके फ्रेंड क्या सुनते हैं? ची ची ची. समझ में आ रहा है कि नहीं? देन साउंड यू हियर. आप कौन सा साउंड यू हियर करते हो, सुनते हो? द लाउड साउंड ऑफ स्पीकर. आपको लाउड साउंड स्पीकर का सुनाई देता है, कहीं बजता होता है कि नहीं? ऑटो रिक्शा में, कहीं जगह पे, शॉप पे, ऐसा. देन साउंड योर फ्रेंड्स हियर. आपका फ्रेंड्स कौन सा साउंड हियर करता है? साउंड ऑफ माइक. जो बड़ा सा माइक आता है कि नहीं, उसका. समझ में आ रहा है कि नहीं? इस ये जो वाला क्वेश्चन है उसको आपको अपने हिसाब से भी लिख सकते हो. समझ में आया? देन देखो, question 2. If there is no clock in the house to wake you in the morning, how will you wake up? देखो, आपके घर पे एक घड़ी ही नहीं है तो आप किस तरह से जगोगे सुबह? Will you continue sleep? आप कभी कभी सो जाओगे, और कोई क्या करेगा? I will wake up my own. मैं अपने आप से उठ जाऊँगा. समझ में आया कि नहीं? देन क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला है? वॉट आर द डिफरेंट वे ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे. हमारे पास घड़ी में भी नहीं होती है, तो कौन से टाइप से हम टाइम जान सकते हैं? देखो, मोबाइल फ़ोन से हम जान सकते हैं. देन बी में क्या होगा? राइस्ट वॉच मतलब कि जो हम अपने हाथ पे पहनते हैं वो वॉच से हम टाइम जान सकते हैं. वॉल क्लॉक मतलब कि जो दीवार पर जो क्लॉक हमारे घर पे होती ना, उससे हम जान सकते हैं. देन सनलाइट से भी हम टाइम जान सकते हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं? देन क्या बोला है? वर्ल्ड बिल्डिंग. इसमें क्या बोला है? फाइंड दी हिडन वर्ड्स.
देखो, मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री, संडे। ये आपको क्या इसमें फाइंड आउट करना है। देखो मैंने जिस तरह से किया है वो आपको बाजू में नोट डाउन करना होगा, या फिर आप इसके अंदर ही आपको मैंने जैसे किया है वैसे आप कर देना। देखो यहाँ पे हंग्री है, बर्ड्स है, क्लॉक है, मदर है, देन हॉलीडे है, देन अलार्म है, संडे है, मॉर्निंग है, हैप्पी है। यू अंडरस्टैंड। देन सेकंड में क्या बोला है, से लाउड। हमें ये क्या से लाउड मतलब कि लाउडली स्पीक करना है। देखो, आउट, बॉट, कॉट, मैटर, चैटर, सेटर, टिक टॉक, टैल, टॉल, ट्रैन, टाइम, टिक टैक, टिप, टिन, टैक, टॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपको लाउडली साउंड करना है। देन देखो, लेट्स राइट, ये आपको राइट करना है अपनी बुक में, ठीक है। देखो क्या बोला है, वो सैड दिस वर्ल्ड एंड टू होम। ये जो सेंटेंस है वो कौन बोल रहा है और किसको कह रहा है। देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, वेकअप डियर, वेकअप फास्ट। ये कौन बोल रहा था, मैंने कल ही आपको समझाया था। तो कौन बोल रहा था, बर्ड्स बोल रहे थे। और किसको बोल रहे थे, तो नेहा को बोल रहे थे, राइट। देन सेकेंड वन इज माँ, वो वॉक मी अप टुडे। माँ मुझे किसने आज जगाया। ये कौन बोल रहा था, नेहा बोल रही थी। देन किसको बोल रही थी, अपनी मदर को बोल रही थी। देन थर्ड वन इज वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। एक किसने प्रश्न पूछा था, मदर ने पूछा था, राइट। मदर बोल रहे थे कि नहीं। देन किसको कह रहे थे, नेहा को। यू अंडरस्टैंड। देन क्वेश्चन टू में क्या बोला है, यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया है, वॉज एंड वेयर। वॉज और वेयर आता है तो कौन सा टेंस हो जाता है, पास्ट टेंस। देखो अभी हमें क्या याद रखना है, जो सब्जेक्ट होते हैं ना, आई, यू, दे, ही, शी, इट, वो सारे 7 सब्जेक्ट है। उसमें से हमें क्या करना है, पहले वॉज किसके साथ आएगा, आई, ही, शी, इट के साथ क्या आएगा, वॉज। आई, ही, शी, इट यानी क्या होगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। देन वी, यू, दे वो कौन से सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। समझ में आया कि नहीं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वेयर। देखो ए में क्या आएगा, राम ब्लैंक अ गुड फुटबॉल प्लेयर। तो ये क्या है, राम एक ही है ना, एक ही है। जब एक आता है, एक वचन को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। तो उसके आंसर में क्या आएगा, वॉज। समझ में आ रहा है कि नहीं। देन बी में क्या आएगा, द काउस ब्लैंक ग्रासिंग इन द फील्ड। द काउस बोला, काउस यानी क्या होगा, एक से ज्यादा है मतलब कि प्लूरल है कि नहीं। तो उसके साथ क्या आएगा, वेयर आएगा। ओके, ये आपको जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन लिखा है ना, वॉज के साथ कौन से सब्जेक्ट आएंगे, आई, ही, शी, इट। वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। देन वेयर के साथ कौन से आएंगे सब्जेक्ट, वी, यू, दे। ये प्लूरल है और वो सिंगुलर है। ओके। देन थर्ड वन इज माई टॉयज। देखो यहाँ पे टॉयज मतलब कि एक से ज़्यादा आया तो उसमें क्या आएगा, वेर आएगा। माई टॉयज वेर ब्रोकन। देन डी में क्या आएगा, हर फ्रॉक फ्रॉक ब्लैंक टू लॉन्ग। फ्रॉक एक ही बोला है कि नहीं थी, वॉज आएगा। देन ई में क्या आएगा, दी मार्केट ब्लैंक क्लोज्ड। तो एक ही मार्केट बोला है कि नहीं, तो क्या आएगा, मार्केट्स बोला होता तो वेर आता, बट यहाँ पे क्या बोला है, ओनली मार्केट बोला है तो वॉज आएगा। देन दी चिल्ड्रन, चाइल्ड नहीं बोला है, चिल्ड्रन मतलब कि कितने कितने सारे चिल्ड्रन। तो उसके साथ क्या आएगा, वेर आएगा। द चिल्ड्रन वेर हैप्पी। देन क्या आएगा, द फ्लावर्स वेर केप्ट इन द वास। फ्लावर्स बोला है तो कितने सारे फ्लावर्स हुए मतलब कि प्लूरल फॉर्म। उसके साथ क्या आएगा, वेर। समझ में आ रहा है कि नहीं। देन क्या बोला है, क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, यू विल नीड दिस वर्ड्स। देखो यहाँ पे ऑरेंज कलर का बॉक्स दिया है, वो आपका क्या है, ऑप्शन से उसको हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। पुल्ड आउट, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड एंड अंडर। समझ में आया कि नहीं। देखो फर्स्ट वन इज, यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, I looked for it everywhere.
ओके यस्टरडे उसने बुक अपनी लॉस्ट मतलब कि गुमा दी है। आई लुक्ड फॉर दी एवरीवेयर, वो सभी जगह पे ढूंढ रही थी। फर्स्ट कहाँ पे उसने ढूंढा, आई लुक्ड, देखो ये डोर के पीछे देख रही है, पीछे यानी क्या होगा इंग्लिश में, बिहाइंड। आई लुक्ड बिहाइंड अ डोर, डोर के पीछे देख रही है। देन सेकेंड वन इज, देखो कहाँ पे देख रही है, आई लुक्ड इनसाइड अ कबार्ड। समझ में आया कि नहीं, वो इनसाइड यानी कि अंदर वो देख रही है। देन आई लुकड ब्लैंक बैड, बेड की कहाँ पे देख रही है वो, नीचे देख रही है। तो क्या आएगा आंसर में, आई लुकड अंडर अ बैड। देन क्या आएगा, आई कुड नॉट फाइंड इट एवरीवेयर, देन आई कॉल्ड आउट, मतलब कि वो उसने नीचे दिखा, कबाड़ के अंदर देखा, देन डोर के पीछे दिखा, वहाँ पे उसको कहीं भी नहीं मिली, तो इसलिए वो किसको बुला रही है, किसको, शेरो, शेरो को बुला रही है। शेरो शेरो शेरो, माई डॉग कम रनिंग टू मी। ओके, माई डॉग कम रनिंग टू मी, और ऐसा बोल रहा है कि मेरा डॉग है, आप मेरे पास आओ, ऐसा। आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैं उसको वो ऐसा बोली कि मैं डॉग को बोलूँगी, मतलब कि जो मेरा पप्पी है उसको मैं बोलूँगी, वो मुझे फाइंड आउट कर देगा, ऐसा। ही ब्लैंक अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, उसने जो बैग पढ़ी थी, ही ब्लैंक अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, बैग में से पुल्ड आउट मतलब कि को किसी भी चीज़ में से खींचना, ऐसा। तो बैग में से जो डॉग है वो क्या कर रहा है, पुल्ड आउट मतलब कि वो खींच रहा है बुक को। समझ में आया कि नहीं। देन देखो इसमें फॉन्ट टाइम दिया है, फॉन्ट टाइम इसमें, हियर इज अ वर्ड क्लॉक, एक क्लॉक, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू क्लॉक, यहाँ पे क्लॉक दी है तो हमें उसके रिलेटेड वर्ड्स फाइंड आउट लिखने हैं, ठीक है। देखो क्लॉक दिया है, उसका साउंड क्या होता है, टिक 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 साउंड होता है। देन अनदर वर्ड्स उसका क्या है, वॉच है। देन मैंने उसका पिक्चर बनाया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देन वर्ल्ड इन योर लैंग्वेज, मैं घड़ियाल बोलती हूँ तो आप जो जिस घड़ी बोलते हो तो घड़ी लिखना है, वॉच बोलते हो तो वॉच बोलना है, घड़ियाल बोलते हो तो घड़ियाल राइट डाउन लिखना है। ओके, देन नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टाइम, उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से, आवर हैंड्स होता है, मिनट हैंड्स होता है और सेकेंड हैंड्स होता है। समझ में आया कि नहीं। देन क्या बोला है, मेक अ सेंटेंस, उसका एक सेंटेंस बनाना है। तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, अ क्लॉक शोज अस टाइम, हमें क्लॉक क्या देता है, टाइम, हमें टाइम का सही टाइम दिखाता है। समझ में आया कि नहीं। देन क्या बोला, हियर इज अ वर्ड मॉर्निंग, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल पहले हमने क्लॉक का दिया था, क्लॉक से अभी क्या दिया है, मॉर्निंग का दिया है। देखो हियर इज अ वर्ड मॉर्निंग, नाउ राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू इट, उसके रिलेटेड कौन से वर्ड्स आते हैं वो हमें राइट डाउन करना पड़ता, ठीक है। देखो मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में क्या होता है, सनराइज, मतलब कि जो सन होता है वो क्या होते हैं, राइज होते हैं, मतलब कि उगते हैं, ठीक है। देन हम सूर्य नमस्कार करते हैं ना। ओके, देन मॉर्निंग में हम जल्दी उठते हैं, देन बात करते हैं, देन स्कूल पे जाना होता है, ब्रेकफास्ट करना होता है, बर्ड्स की वॉइस सुनते हैं, ये सभी मॉर्निंग में होता है कि नहीं। तो ये मॉर्निंग के रिलेटेड वर्ड्स हैं। जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई है वो आपको है ना अपनी बुक्स में, टेक्स्ट बुक में राइट डाउन करनी है, और वन टाइम आपको नोटबुक में भी राइट डाउन करनी है और टेक्स्ट बुक में राइट डाउन करनी है और लर्न करना है, ठीक है।